प्रथम अध्याय श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवाणीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखा और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे। संजय कहते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो उसका मन विचलित हो गया। पांडवों की सेना सुव्यवस्थित थी, हर योद्धा अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़ा था। यह दृश्य देखकर दुर्योधन को लगा कि सामने धर्म की शक्ति खड़ी है। उसकी आंखों में भय और असुरक्षा झलकने लगी। वह जानता था कि पांडवों के साथ धर्म और सत्य है। उनकी सेना का संगठन उसकी चिंता को और बढ़ा रहा था। दुर्योधन ने तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर रुख किया। वह चाहता था कि गुरु उसे मार्गदर्शन दें। यह कदम उसकी असुरक्षा का प्रतीक था। दुर्योधन ने राजा की तरह बोलने का प्रयास किया, लेकिन उसके शब्दों में भय छिपा हुआ था। संजय इस दृश्य का वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र को सब कुछ बता रहे थे। यह श्लोक हमें दिखाता है कि अधर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति सदैव असुरक्षित रहता है। दुर्योधन का आचार्य के पास जाना उसकी कमजोरी को उजागर करता है। यही इस श्लोक का प्रारंभिक भाव है। पांडवों की सेना का संगठन केवल युद्ध की तैयारी नहीं था, बल्कि धर्म की शक्ति का प्रतीक था। हर योद्धा अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़ा था। यह अनुशासन दुर्योधन को भयभीत कर रहा था। वह जानता था कि धर्म क्षेत्र में धर्म की विजय निश्चित है, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित किया। वह चाहता था कि गुरु उसकी सेना को प्रेरित करें। यह उसकी मानसिक असुरक्षा का संकेत था। संजय इस दृश्य को धृतराष्ट्र के सामने जीवंत कर रहे थे। वह बता रहे थे कि दुर्योधन का मन कितना विचलित था। यह श्लोक हमें सिखाता है कि धर्म का संगठन सदैव मजबूत होता है। अधर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति भीतर से कमजोर होता है। दुर्योधन का आचार्य के पास जाना इसी कमजोरी का प्रमाण है। यही इस श्लोक का गूढ़ संदेश है। इस श्लोक का दार्शनिक अर्थ भी गहरा है। दुर्योधन का भय हमें बताता है कि अधर्म कभी स्थायी नहीं होता। जब हम गलत मार्ग पर चलते हैं तो हमें निरंतर असुरक्षा सताती है। पांडवों की सेना धर्म और न्याय के पक्ष में थी। यही कारण था कि उनका संगठन और आत्मविश्वास स्वाभाविक था। दुर्योधन का आचार्य के पास जाना उसकी निर्भरता को दर्शाता है। वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। यह स्थिति हमें जीवन का एक बड़ा सबक देती है। जब हम सत्य के मार्ग पर होते हैं तो आत्मविश्वास स्वतः आता है, लेकिन जब हम मोह और अहंकार में फंसते हैं तो हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। यही दुर्योधन की स्थिति थी। संजय इस दृश्य को धृतराष्ट्र के सामने स्पष्ट कर रहे थे। यह श्लोक हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। धृतराष्ट्र के लिए यह वर्णन बहुत महत्वपूर्ण था। वह स्वयं युद्ध भूमि नहीं देख सकते थे। संजय की दिव्य दृष्टि ही उनका सहारा थी। संजय ने दुर्योधन की स्थिति को विस्तार से बताया। उन्होंने दिखाया कि दुर्योधन कितना असुरक्षित था। यह असुरक्षा उसकी मानसिक स्थिति को उजागर करती है। दुर्योधन ने राजा की तरह बोलने का प्रयास किया, लेकिन उसके शब्दों में भय और चिंता छिपी थी। यह स्थिति हमें बताती है कि अधर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। धर्म क्षेत्र में अधर्म का टिकना कठिन होता है। यही कारण है कि दुर्योधन विचलित था। संजय का वर्णन धृतराष्ट्र को यह समझाने के लिए था कि युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धर्म का मार्ग ही स्थायी है। इस श्लोक का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी गहरा है। कुरुक्षेत्र हमारे जीवन की रणभूमि है। पांडवों की सेना धर्म और सत्य का प्रतीक है। दुर्योधन का भय अधर्म और अहंकार का प्रतीक है। जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं तो यह संघर्ष धर्म और अधर्म के बीच होता है। दुर्योधन का आचार्य के पास जाना हमें यह बताता है कि अधर्म सदैव निर्भर रहता है, धर्म आत्मनिर्भर होता है। यही कारण है कि पांडवों की सेना संगठित और आत्मविश्वासी थी। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम धर्म का मार्ग चुनें। अधर्म हमें केवल भय और असुरक्षा देता है। धर्म हमें आत्मविश्वास और शांति देता है। यही इस श्लोक का गूढ़ संदेश है।